हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि जीन पियाजे के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिए। कल के डेट में ही मैंने वीडियो डाला हुआ है और चैनल का नाम है पूजा दुबे 1311। तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं जीन पियाजे के बारे में, इसके पहले की चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जिन्होंने देख लिया है वो आगे देखें। तो जीन पियाजे को जैसा कि कल डिस्कस हम लोग किए थे कि जीन पियाजे को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जीन पियाजे को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति भी कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन आता है कि ये इम्पोर्टेंट ही, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति माना गया है। क्वेश्चन ये आता है कि किस वैज्ञानिक को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति माना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीन पियाजे को और किस नाम से जानते हैं? तो जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, स्कीमा। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हर पेपर में आता है। यूपी टेट, सी टेट, रीट, सुपर टेट, ऑल टीचिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ज़रूर ही आता है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, अनुकूलन को एडेप्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने कुछ तेज़ी में लिख दिया था, इसलिए इसको इग्नोर करिए और देखिए। अनुकूलन को इंग्लिश में एडेप्टेशन बोलते हैं। और अनुकूलन का मतलब क्या होता है? परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना। क्लियर? अनुकूलन का मतलब होता है परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलन होता है। क्लियर? आत्मसातकरण की इंग्लिश होती है एसिमिलेशन। क्या होती है? एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे हम पहले की चीज़ें जो जानते हों और उसमें कोई नया चीज़ ऐड कर दिए। जैसे ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमने कभी वर्ब टू बी पढ़ा हो, ईज आर एम का यूज पढ़ा हो और हमें आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना हो, तो जो हमने पहले की चीज़ें से ईज आर एम का यूज हमने पढ़ा है और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर हम पढ़ने लगे तो वहाँ पे जो हमने ईज आर एम का यूज पढ़ा था वो यहाँ पे काम आएगा। और उसी में क्या हो गया, उसी को क्या हो गया, कहा जाएगा आत्मसातकरण, एसिमिलेशन कहा जाएगा। क्लियर? समायोजन को एकोमोडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है? पूर्व ज्ञान में बदलाव। जैसे कि पूर्व ज्ञान में बदलाव, जैसे कौवा है और कोयल है। कोई बच्चा ये जानता है कि हाँ कौवा काला होता है, तो वो कोयल को देखेगा तो वो समझेगा कि कोयल है, तो कोयल भी काली है, तो वो सोचेगा कि मतलब कोयल को भी वो कौवा ही समझेगा या कौवा को भी वो कोयल ही समझेगा। तो यहाँ पे वो अंतर करना सीख जाता है, बच्चा अंतर करना सीख जाता है कि कौवा, ठीक है कौवा काला है और कोयल भी काला है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये समायोजन का मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान में, मतलब पूरे के पूरे ज्ञान में ही बदलाव हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो आत्मसातकरण का मतलब हुआ कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए, जैसे दाल, पहले बच्चा दाल और चावल को अलग अलग मिला के खाता था और मतलब सोचता था कि दाल अलग है चावल अलग अलग खाएगा। फिर जब वो दाल चावल को मिला के जब खाने लगेगा तब वो क्या हुआ, आत्मसातकरण उसने कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के ये क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चा अपने आप से दाल चावल मिला के खाना सीख लिया है, इसका मतलब वो क्या सीख गया है? तो क्या हो गया, वो आत्मसातकरण उसमें आ गया है। ठीक है, समायोजन मीन्स पूरे के पूरे जो पहले का नॉलेज है उसमें बदलाव हो गया, पूरे के पूरे ज्ञान में ही बदलाव। ठीक है, जैसे कौवा और कोयल में बच्चा अंतर करना सीख गया, वो समझ गया कि हाँ कौवा काला है, कोयल भी काला है, लेकिन कौवा का आवाज़ अलग है, कोयल का आवाज़ अलग है, मतलब उनमें अंतर करना बच्चा अगर सीख गया तो क्या हो गया, समायोजन। क्लियर? स्कीमा क्या होता है? स्कीमा के बारे में बात किया जाए तो जो ज्ञान का भंडार हमारे दिमाग में है, आपके दिमाग में होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा को पैकेट्स ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। क्लियर? स्कीमा का मतलब होता है कि जो ज्ञान का भंडार आपके दिमाग में होता है, जो भी चीज़ें हम, कोई चीज़ हम सीखते हैं, जो भी नॉलेज हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो चीज़ हमारे मतलब हमको आता है, जो चीज़ हमारे दिमाग में फिट है,
उसे ही क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा को पैकेट्स ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। क्लियर। जैसे किसी चीज़ को इमेजिन करना स्कीमा कहलाता है। जैसे आप कहीं पे घूमने गए, उस चीज़ के बारे में जब आप सोचने लगे, इमेजिन करने लगे, तो वो चीज़ कहाँ पे होता है, तो वो चीज़ स्कीमा में होता है। ठीक है। बच्चों में वस्तु अस्थायित्व कब आता है, क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों में वस्तु अस्थायित्व कब आता है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था में। क्लियर। जीन पियाजे की कितनी अवस्था होती है, तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है। जीन पियाजे की कितनी अवस्था होती है, 4 अवस्थाएं होती है। फिर धारणा, संवेदना, तर्कणा, समस्या समाधान, इनकी थ्योरी में आता है। जीन पियाजे की 4 अवस्था होती है, जो कि हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये देख लेते हैं कि जीन पियाजे की थ्योरी में क्या क्या शब्द आता है। तो धारणा आता है, संवेदना, तर्कणा, समस्या समाधान, इनकी थ्योरी में आता है। साइंस के लैब की तरफ बच्चे को डेवलप किया किसने, जीन पियाजे ने। क्वेश्चन क्या आता है कि साइंस के लैब की तरफ बच्चे को किसने डेवलप किया, तो जीन पियाजे ने। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा नहीं लगा तो भी बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।